हेलो गाइस, बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो हमारे पास ईआर मॉडल चल रहा है, सेक्शन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वहां पर टॉपिक आता है हमारे पास कि पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स, या कई बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, नेट में, गेट में, ये चीजें क्या है, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक है। देखो पिछले टॉपिक में हमने किया था कार्डिनलिटी रेशियोज या उसकी मैपिंग कार्डिनलिटी, जो हमने कॉन्सेप्ट किया था। वहां पे हमने देखा था कि एक एंटिटी सेट दूसरे एंटिटी सेट के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में है, तो उसके बेसिस पे हमने उसकी कार्डिनलिटी बनाई थी, जहां पे हमने चार देखी थी, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड द लास्ट थी हमारे पास many to many। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं जो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स, हम ये कह सकते हैं गाइज, वो पिछली जो हमारे पास कार्डिनलिटी थी उसी को हमने कैटेगराइज किया हुआ है, उसी के बेस पे कॉन्सेप्ट बना। तो देखो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं उसे समझते हैं। It tests the participation of entity set in a relationship with the other entity set। ये बताता है कि जो entity set है हमारे पास वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है रिलेशनशिप में दूसरे एंटिटी सेट के साथ। दोबारा सुनो ध्यान से कि हमारे पास एक एंटिटी सेट, अब एग्जांपल कराऊंगा अच्छे तब समझ में आएगा। तो एक एंटिटी सेट है हमारे पास, उसकी जितने भी एंटिटी सेट्स है वो उसकी जो भी एंटिटीज है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है दूसरे एंटिटी सेट के एंटिटीज के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, उसका पार्टिसिपेशन है। ठीक, कैसा है? तो यहां पे हमारे पास दो टाइप के पार्टिसिपेशन होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, मतलब दो तरीके की पार्टिसिपेशन कंडीशंस होती है। पहली है हमारे पास पार्शियल पार्टिसिपेशन, यानी कि इफ ओनली सम एंटिटीज फ्रॉम एंटिटी सेट, अगर हमारे पास एक एंटिटी सेट है उसमें से कुछ ही एंटिटीज, ओनली सम एंटिटीज क्या हो रही है, पार्टिसिपेटेड कर रही है रिलेशनशिप में दूसरे एंटिटी सेट के साथ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पार्शियल पार्टिसिपेशन, कुछ ही एंटिटीज। देखो यहां पे मेन वर्ड क्या है, कुछ ही एंटिटीज, ओनली सम एंटिटीज। अब एक एग्जांपल लेते ताकि उससे अच्छे से समझ में आए। देखो एग्जांपल है मेरे पास, यहां पे मान लेते हैं कि कस्टमर्स है मेरे पास बहुत सारे। ओके, ये कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5। ओके जी, अब ये कस्टमर्स है जो लोन अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, वो देखेंगे। तो मेरे पास एक एंटिटी सेट है लोन के नाम का, जिसके अंदर एंटिटीज मैंने ले ली, लोन 1, लोन 2। ठीक है जी, ये क्या है मेरे पास, कस्टमर एंटिटी सेट, और ये है मेरे पास लोन। अब मैं ये कहता हूं कि ये मेरा पार्शियल पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, कुछ ही एंटिटीज इसकी क्या कर रही होगी, पार्टिसिपेट कर रही होगी रिलेशनशिप में दूसरी एंटिटीज के साथ। ठीक है, तो कैसे, जैसे मैंने बोला ये कस्टमर है, ठीक है, मैंने बोला कि भाई ये लोन जो है, ये कस्टमर को ये लोन मिल गया। ठीक है जी, मिल गया, हम मानते हैं कि ये कस्टमर हैविंग दिस लोन, एक रिलेशनशिप बना दिया। मैं ये बोलता हूं कि कस्टमर 5 के पास लोन 2 है, कस्टमर 4 के पास भी लोन 2 है, कस्टमर 3 के भी पास लोन 2 है। मतलब कि इन तीनों ने मिलके इस लोन को अप्लाई किया। जरूरी थोड़ी ना कि किसी बैंक में जाओ तो अकेला ही एक ही बंदा लोन अप्लाई कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे एमडी जो मेंबर्स होते हैं, जो भी हाई लेवल पे, उनके नाम के जो कंपनीज होते हैं पार्टनरशिप में, वो मिलके एक लोन अप्लाई करते हैं। तो मान लो ये 3 कस्टमर थे जिन्होंने मिलके ये लोन अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखो C2 रह गया। अब हमने बोला सम एंटिटीज, मतलब कुछ ही, यानी एक एंटिटीज ऐसी तो एटलीस्ट होगी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी, वो कौन है यहाँ पे, C2। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, भाई ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है कस्टमर का लोन की तरफ। याद रखना, कस्टमर का लोन की तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है, जिसमें C2 कस्टमर जो है, जो एंटिटी है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, रिलेशनशिप नहीं बना रही लोन एंटिटी सेट के साथ। ठीक है गाइस, तो ये मेरा हो गया पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब बात करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन की। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ एवरी एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट E is participated with at least one relationship in the entity set and other entity set। अब ये कहते हैं कि भैया अगर
सारी की सारी एंटिटीज क्या कर रही है, रिलेशनशिप बना रही है। यहां पे हर किसी एक मतलब एक रिलेशनशिप बना रही है, मतलब यहां की सारी एंटिटीज रिलेशनशिप बना रही है वहां पे किसी ना किसी के साथ। तो हम क्या कहेंगे, टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो जैसे अगर इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना हो, मैं इस डायग्राम को मान लो मैं स्कोर बढ़ा देता हूं, L3 L4, इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब सारी की सारी कर रही है, तो मैं कहता हूं कि C5 ने एक लोन L2 ले रखा है मिलके C3 C4 C5 के साथ। मैं कहता हूं C5 ने एक लोन और अप्लाई कर रखा है L4 का। ठीक है जी, एक आदमी दो लोन भी तो अप्लाई कर सकता है, जरूरी थोड़ा एक ही कर सकता हूं। लाइक किसी के पास एक ही क्रेडिट कार्ड होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, दो भी हो सकते, चार भी, 10 भी होते, 20 भी होते हैं, डिपेंड करता है उसकी प्रोफाइल कैसी है। ठीक है, अब यहां पे रह गया, मैं कहता हूं कि ये देखो, ये एक C2 ने लोन अप्लाई किया है L3 का जो उसको मिला हुआ है। तो यहां पे कहते हैं हर एक एंटिटी C1 C2 C3 C4 C5 किसी ना किसी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में। सेम यहां पे भी है कि किसी ना किसी के साथ है, तो हम क्या कहेंगे, टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन। हर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के साथ रिलेशन जरूर बनाएगी। ठीक है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। अब एक और चीजें कई बार पूछी जाती है, नेट गेट में आ जाती है, डेफिनेशन तौर पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ जाए कि मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है। जैसे हमने 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many करी थी, ऐसे आता है हमारे पास मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है। तो जिसका मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप। यहां पर हमने बोला कि हमें बताया जाएगा कि भाई ये जो एंटिटी है ये मैक्सिमम 2 बार 3 बार या 10 बार, मैक्सिमम 10 बार ही किससे भाई रिलेशनशिप बना सकती है, दूसरे वाले के साथ। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं तब इसको समझते हैं, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए कि मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है, मिनिमम क्या है। ठीक है, ये वो होती है जब जिसको हम बेसिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते 1 to 1, many to many, many to 1 इन तरीके के कार्डिनलिटी से। तो वहां पे हमने थोड़ा सा बना दिया मैक्सिमम एंड मिनिमम कार्डिनलिटी। कैसे होगी उसी एग्जांपल से समझते, देखो कैसे। हाँ जी, ये मेरा कस्टमर का है। ठीक है, फिर से मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, उसी एग्जांपल से समझ जाएंगे। ये C1 C2 C3 C4 C5 C6। ओके, ये मेरे पास लोन है L1 L2 L3। ठीक है, अब मैं मुझे बोला कि मैक्सिमम कार्डिनलिटी को शो करना, क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, वो आपको बोलता है कि जो कस्टमर वाली एंटिटीज है इसके अंदर जो क्या होगा, कस्टमर वाली एंटिटीज के अंदर मैक्सिमम एक एंटिटी जो होगी वो मैक्सिमम 2 बना सकती है, और नहीं बना सकती, ग्रेटर देन 2, यानी मैंने आई थिंक लेस देन या इक्वल टू लिख लो आप इसको। ठीक है, 2 या 2 से कम ही बना सकती है रिलेशनशिप दूसरे के साथ, मैंने ऐसे बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैंने बोला अगर देखो मैं बनाता हूं कि दूसरे के साथ कि एक एंटिटी या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, जिसको मैं कह रहा हूं इसके अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप आ सकते हैं, 0 1 या 2। मैंने बोला C1 अटैचेस L1 के साथ। ठीक है जी, मैंने बोला C1 अटैच है L2 के साथ, रेंज में अभी भी 2 है। अगर मैं C1 को C3 के साथ L3 के साथ अटैच करूं, C1 को L3 के साथ, तो 3 हो जाएंगे। यहां पे गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 2 बोले हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ऐसी मैंने बोला कि भाई C6 और C1 ने मिलके L2 लोन लिया हुआ है। मैंने बोला C4 और C3 ने मिलकर L3 लोन लिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये क्या होगी, मेरे मैक्सिमम कार्डिनलिटी होगी। जरूरी थोड़ी ना कि हमें ये भी दिखाना हो, वहां पे क्या बोला हुआ है कि हो सकता है 0 हो। ठीक है, बट मैक्सिमम बोला हुआ 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2 से ऊपर देखो कहीं पे लाइन आ रही है, यहीं पे देखो आप, 2 से ऊपर कहीं पे लाइन आ रही है, नहीं आ रही, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम कार्डिनलिटी हो जाएगी। या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे मिनिमम का बनाना है, तो जैसे मैंने मिनिमम का बनाया कि भाई मिनिमम इसके अंदर जो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये बोल दिया कि इसके अंदर ये चीज है। ठीक है, अभी साथ में चलते हैं, फिर समझ में आएगा। इस एग्जांपल को थोड़ा मिटा के दोबारा ही बना देता हूं। चलो
ठीक है, आपको ये मैक्सिमम का तो समझ में आया, मिनिमम भी अगर बड़ा आसान है उसी तरीके से समझ जाओगे। मान लो ये मेरी फिर से आ गया कस्टमर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा लोन है L1 L2 L3। अब मुझे बोला गया मिनिमम कार्डिनलिटी बोली गई है कि सी जो कस्टमर है यहाँ पे वो एटलीस्ट मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए भाई, 0 मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए, इतना तो मिनिमम होना चाहिए कि भाई मुझे बोला गया कि आपका मिनिमम जस्ट अ मिनट, जो 1 से रेंज एटलीस्ट उसमें बोला गया कि मिनिमम 1 होना चाहिए, तो C मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेटर देन 1, ठीक है। और मुझे बोला गया कि C क्या है, मैक्सिमम इतना ही होगा, मुझे बोल दिया C शुड बी लेस देन या इक्वल टू 3, भाई 1 तो होना चाहिए या 3 से कम 3 से इक्वल होना चाहिए, मतलब इसकी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे इक्वेट करें तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मुझे बनानी है रिलेशनशिप, तो सिंपल सी चीज है, कैसे बनाऊंगा कि भाई हर एक कस्टमर का एक रिलेशनशिप तो होना चाहिए। मैंने एक ऐसे बना दिया, अभी मान लो अपने हिसाब से हर एक कस्टमर की एटलीस्ट 1 तो है। दूसरी चीज क्या बोली थी, लेस देन या इक्वल टू 3 होनी चाहिए। लेस देन में आप बोलोगे भाई 0 भी आती है, बट मिनिमम आ गई ना हमारे पास, दैट्स वाई। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, देखो 3 है, किसी के पास नहीं है, तो अगर मैं कहता हूं ये 3 हो गई, तो क्या ये वैलिड है जी है, सी लेस देन इक्वल टू 3 है, बट 4 नहीं होनी चाहिए, 3 तक चलेगी, तो ये क्या मेरी चलेगी, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल चलेगी। तो ये मिनिमम या मैक्सिमम की रेंज दिखाने के लिए काम आते हैं कि इस तरीके से कैसे कार्डिनलिटी भी शो कर सकते हैं। 1 to 1 1 to many many to 1 many to many के अंदर हम ये चीजें शो नहीं कर पाते थे, दैट्स वाई ये चीजें हमने ऐसे शो करी है। अब अगर आप देखोगे तो ये मेरी क्या चीज है, मैनी टू मैनी शो हो रही है, यस बिल्कुल हो रही है, बट किसके अंदर, मिनिमम एंड मैक्सिमम की रेंज के हिसाब से ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो गाइस ये था कॉन्सेप्ट आपके पास एयर मॉडल के अंदर। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट के अंदर 2 चीजें कही हमने, पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड जो टोटल पार्टिसिपेशन, जैसे कंप्लीट पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं। देन 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, मैक्सिमम कार्डिनलिटी एंड मिनिमम कार्डिनलिटी, वो सारी चीजें हो गई है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके अंदर जो एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास जो कीज का कॉन्सेप्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार मतलब चांसेस पूरे है कि क्वेश्चन आए, अगर नहीं आएगा तो ये कॉन्सेप्ट तो आगे यूज होगा ही होगा पूरे डीबीएमएस के अंदर थ्रू आउट, ठीक है। तो अगली वीडियो हम करेंगे कीज के जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो, या जो कीज के अलावा अगर देखूंगा मैं शायद एक कॉन्सेप्ट और आता है जहां पे हमें कैसे प्रेजेंट करना होता है, वो जो भी होगा वो आपको भी स्क्रीन पर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए, एंड हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। एंड जिसको नोट्स डाउनलोड कर रहे हो मेरे वेबसाइट पे है, लिंक मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना, जिसको नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू।